जय हिंद साथियों। मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से रात 8 बजे। ठीक है ना। आप आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है वो है डिस्काउंट बट्टा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख रखा होगा, डिस्काउंट बट्टा जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से अप टू सीजीएल मेंस लेवल तक। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके लेटेस्ट रहने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी फरवरी 2023। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए एसएससी सीजीएल मेंस मार्च 2023। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको जो है तसल्ली से आपको जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं लेटेस्ट। ठीक है ना, मार्च अभी चल ही रहा है 2023 का, और इसके क्वेश्चंस जो है कुछ में आ रखे बताइए सीजीएल मेंस में, उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हों, फ्रेंड्स जो भी ग्रुप हों, सब में शेयर कीजिए उस वीडियो को। ठीक है, चलिए आपका जो है चैप्टर कौन सा है, डिस्काउंट बट्टा। ठीक है ना। और आपको पता है एड्रेस हमारी कोचिंग का नियर प्रेम वाटिका कागरोल आगरा। जो नियर बाई बच्चे हैं वो आप ऑफलाइन हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग जो है बिल्कुल जीरो से और हीरो बनाने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ। ठीक है। और ये आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है MS पहलवार क्लासेस, फेसबुक पेज भी है और टेलीग्राम चैनल भी है MS पहलवार क्लासेस करके। फिर भी अगर समस्या कोई आती है तो आप इस नंबर पर जो है हमारे या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ जैसा आप जानते हैं। ठीक है ना। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेटेस्ट रहने वाला है, और सॉल्यूशन जो आपको बेस्ट मिलेगा और क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट मिलेंगे। लेवल आपको जो है सीजीएल प्री मतलब जीरो टू सीजीएल मेंस तक रहने वाला है। ठीक है ना, अर्थात हम बात करें सीजीएल प्री टू सीजीएल मेंस तक। ठीक है, चलिए आपको पता ही है। ठीक है, आखिर मानवीय सर से ही क्यों पढ़े, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा आखिर मानवीय सर से ही क्यों पढ़े। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, किस वजह से हमारे साथ जुड़ोगे आप। ठीक है, सेकंड ये। तो अब आपका जो है चैप्टर स्टार्ट होता है बट्टा, डिस्काउंट। इसको जो है अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बट्टा बोलते हैं, इंग्लिश की बात करूं तो डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है ना। चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से अप टू सीजीएल मेंस लेवल तक। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सीजीएल मेंस लेवल तक। तो आपको जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे बट्टे में। वो क्वेश्चंस जो हैं टाइप ये रहे आपके, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो लेवल रहने वाला है टाइप वो है समतुल्य बट्टे पर आधारित सवाल। नेक्स्ट अपठनीय बट्टा पर आधारित सवाल। नेक्स्ट जब छूट देने के बाद भी लाभ हो जाए। नेक्स्ट जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिलें। ये सारे के सारे टाइप आपके होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को हम जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अप टू सीजीएल मेंस तक। ठीक है, इन्हीं टाइप को जो है तो सबसे पहले डिस्काउंट जो चैप्टर है बट्टा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानते हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसे जानते हैं। कौन कौन सी बताइए। एक तो आपको जो है जानकारी होनी चाहिए सीपी, एक आपको जानकारी होनी चाहिए एसपी। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, एनपीएनएल ये क्या होता है अभी हम जानेंगे। एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप जो है डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहूँगा। ठीक है ना, इन्हीं टर्मिनोलॉजी को एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, एनपीएनएल, एमआरपी, डिस्काउंट, ये किससे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बेसिक से ही कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी है। समझते हैं।
सबसे पहले हम जो है चैप्टर बताइए आप कौन सा है आपका, डिस्काउंट। इसी को हिंदी में हम लोग बट्टा बोल देते हैं। ठीक है, सबसे ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा। सबसे पहला जो है पॉइंट आता है वो सीपी। सीपी क्या होता है ये जानते हैं। सीपी को जो है हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसी की अगर हिंदी की हम बात करें तो इसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जो प्रॉपर सही नहीं है। ठीक है ना, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य जो कि प्रॉपर सही नहीं है। हिंदी में जैसे लिखता जा रहा हूं, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु उपयोग हेतु मिलती है, वह उस वस्तु की सीपी कहलाती है। समझते हैं, सीपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु उपयोग हेतु मिलती है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर उपयोग यूज करने लायक कंडीशन में होती है उसी को हम सीपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो है हमारा, उसकी जो प्राइस है वो है 2,25,000, 2,25,000 रुपये। बट इन दिल्ली दिल्ली से जो है इसकी जो प्राइस है वो है 2,25,000। अब इसमें जो है खर्चे और भी जुड़ते हैं। क्या हम इसको सीपी बोलेंगे? नहीं। क्या ये हमें जो है 2,25,000 में वर्किंग कंडीशन में है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्राइस है वो दिल्ली में है, बट हमें चाहिए अपनी कोचिंग, अपना सेंटर जहाँ कहाँ है सब लोग जानते हैं, कागरुल आगरा। तो फिर अब हमें जो है दिल्ली से कागरुल तक लाने में इस पे जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जो है कुरियर वाला लेता है आगरा दिल्ली से जो है अपने कोचिंग सेंटर तक लाने में। क्या फिर तब वो आपका सीपी है? नहीं। रीज़न कि अभी ये इंस्टॉलेशन होगा इसका। ठीक है ना, पेन तो है नहीं, खोलो और जो है इसको यूज़ कर लो, नहीं। स्मार्ट बोर्ड है, इसके फीचर्स वगैरह, इसको जो है इंस्टॉल करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो आता है 2,000 रुपये। ठीक है, इन सब को मिलाकर बताइए कितना हो जाता है?
बताइए, इन सबको मिलाकर 2,32,000 रुपये। इस कंडीशन में ये बोर्ड जो है मुझे मिला है कि मैं इस पे काम कर पाऊँ, जिस यूज़ के लिए पर्पज़ के लिए लिया गया है वो उसकी एक्चुअल प्राइस ये है, ठीक है ना। तो इस प्राइस को ही अब हम क्या बोलेंगे, इस प्राइस को ही क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। ये प्राइस है क्या, कॉस्ट है नहीं। अगर कॉस्ट होती भाई साहब तो फिर ये खर्चा क्यों देता मैं, नहीं ना। तो अब मैं सोचता हूँ कि आपकी समझ में प्रॉपर आया होगा कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ, ये सपोज पेन है, मार्कर है, ये जो है मुझे आगरा से जो है पड़ रहा है 20 रुपये का, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ तक आने में 5 रुपये और खर्च हो जाते हैं, तब जाके मैं इस पेन का यूज़ कर पाता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस होगी आपकी जो है 20 + 5 25 रुपये। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिए, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य नहीं होता। एक्चुअल में इसका जो मतलब है वो ये होता है, जिस कीमत पर कोई वस्तु उपयोग हेतु या जिस वस्तु का जो यूज़ है उसके पर्पज़ अगर पूरा हो जाता है तो फिर आपकी वही क्या होती है, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ना। इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, नोट कीजिए जल्दी से पेन कॉपी लेकर। प्रॉपर कराऊंगा मैं पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना, पूरा डिस्काउंट चैप्टर आपका कराने वाला हूं, तो इस वजह से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं फिर स्लाइड बदलता हूं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है सेकंड डिस्काउंट चैप्टर की, वो है एसपी। ये एसपी क्या होता है समझते हैं। सेलिंग प्राइस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य। इसमें कुछ कोई चक्कर नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। विक्रय मूल्य मतलब जो बच्चे जीरो से हीरो पढ़ना चाहते हैं केवल वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास लें। अदरवाइज बाकी के जो है सोच रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने आए हैं, तो वो आज जो है मैं बेसिक कराने वाला हूँ, ठीक है। टाइम बचता है तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, अदरवाइज कल हम इसी रात 8 बजे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, क्या कहते हैं उसे, उस मूल्य को एसपी कहा जाता है। क्लियर है। एसपी किसे कहा जाता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। नोट कीजिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करूंगा मैं जो है थोड़ा सा और समझाता हूं, ठीक है, जिससे कि हमें समस्या ना हो। सीपी, एसपी, एमआरपी, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। अब मेरे पास आती हैं सीपी, एसपी, सीपी और एसपी। ध्यान दीजिए, सीपी अगर जो है 500 रुपये है और एसपी अगर आपका 600 रुपये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं 600 रुपये वाली वस्तु को 3 तरीके से बेच सकता हूं। तो 3 तरीके से बेच सकता हूं, तो SP1, SP2
नेक्स्ट SP3। तीन तरीके कौन कौन से हैं? तीन प्राइस में मैं अपनी वस्तु को बेच सकता हूँ। पहली 500 रुपये की ली 600 में बेच दी, दूसरी 500 की ली 450 में बेच दी, तीसरी कंडीशन 500 की ली 500 की ही बेच दी। या तो मैं किसी वस्तु को खरीदी हुई कीमत से ज़्यादा बेचूंगा, या खरीदी हुई कीमत से कम में बेचूंगा, या खरीदी हुई कीमत में ही किसी वस्तु को मैं बेच दूंगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? SP। तीन कंडीशंस के अलावा चौथी कंडीशन आपकी बनती ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस, सेकंड केस और आपका जो है थर्ड केस, ये तीन ही केस बनते हैं आपके। इसके अलावा जो है CP और SP का चौथा केस बनता ही नहीं है। तो थोड़ा समझते हैं कौन है, क्या है, कैसे है। अगर मैं जो है इधर बताइए, मुझे 100 रुपये का क्या होता है? लाभ। 100 रुपये का क्या होता है? लाभ। इसी को इंग्लिश में मैं क्या बोल देता हूं? प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड जो है कंडीशन क्या आती है बताइए? यहां +100 रुपये का फायदा, यहां -50 रुपये की हानि या घाटा। हानि को मैं क्या बोलता हूं? लॉस। क्लियर है? अगला समझते हैं चौथी कंडीशन, तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या है? तीसरी जो कंडीशन आती है वो समझते हैं क्या है। ये इस पे जो है 500 का ही सामान खरीदा, 500 का ही मैंने सामान बेच दिया। इस कंडीशन पे जो है ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, ना तो लाभ नहीं हानि। इसी को मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। और इसी को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं NPNL, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। CP जो वस्तु है उसको मैं तीन कैटेगरी में तीन तरीके से बेच सकता हूं, बराबर, कम और ज़्यादा। तीनों ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। नोट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए ठीक है, इसी को जो है एक वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब इसी चैनल पर ही, ठीक है ना। और अगर आपको जो है इसी की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है MS पहलवार क्लासेस, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। नोट कीजिए। कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आपके पास जो है फिर से समझा देता हूं मैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट या लाभ रुपए में कैसे निकालते हैं? SP - CP, बेचा गया मूल्य और जिस पर कोई वस्तु हमें वर्किंग कंडीशन में मिलती है उसको हम CP बोलते हैं। इस कंडीशन में हमेशा ही SP > CP। जब हमारा SP बड़ा होगा CP से तो ही उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। क्लियर है? बट ये रुपए में है, ठीक है ना, ये रुपए में था। जैसे
600 रुपये में मैंने सामान बेचा था और सीपी कितना था उसका 500, तो 100 रुपये का मुझे लाभ हो गया, प्रॉफिट। क्लियर है। सेकंड जो आती है वो आपकी आती है लॉस। लॉस, इसी को हिंदी में बोलते हैं हानि। रुपए में, किस में? रुपए में अगर हमें निकालनी है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीपी माइनस एसपी। इस कंडीशन में हमेशा ही सीपी बड़ा होता है एसपी से, तभी तो हमें लॉस होगा। फॉर एग्जांपल सीपी कितना था हमारा? 500 रुपये। वस्तु बेची कितने की हमने? 450। 50 रुपये का हमें जो है सीधा सीधा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट है, नीचे लॉस है। थर्ड जो कंडीशन आती है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। किस में निकालना है हमें? ये रुपए में ही निकालना होता है। क्या कंडीशन रहती है? सीपी बराबर एसपी। अगर सीपी बराबर एसपी है तो आपको जो है ना तो फायदा होने वाला है और ना ही आपको जो है 1 रुपये का लॉस होने वाला है। क्लियर है। तीनों चीज़ें नोट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है मैंने, नोट कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। बट समस्या ये है कि ये चीज़ें जो हैं प्रॉफिट लॉस हमें किस में ज्ञात करना है बताइए। अगर पैसे में, रुपए में पूछता है इस तरीके से निकाल पाएंगे। अगर एग्जामिनर परसेंटेज में पूछता है तो कैसे निकालोगे बताइए। चलिए बात आती है आपकी प्रॉफिट की। लाभ, लेकिन परसेंटेज में। प्रॉफिट इन परसेंटेज। बताइए बताइए कैसे ज्ञात करोगे बताइए। चलिए इसके लिए एक नोट लिखिए आप लोग। नोट क्या कहता है? चलिए यही लिख देता हूं। नोट प्रॉफिट अथवा लॉस हमेशा सीपी पर ही ज्ञात करना होता है जब तक एग्जामिनर एसपी की न भूले। क्या मतलब है अभी समझते हैं इसका। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें निकालना होता है वो हम जो है हमेशा ही सीपी पर ज्ञात करते हैं। सीपी पर
जब तक एग्जामिनर एसपी की ना बोले तब तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस वो सीपी पर ही ज्ञात करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है परसेंटेज आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। परसेंटेज भी मैंने करा रखा है, ठीक है ना, बट वो किसी कारणवश छूट गया था मेरा, थोड़ा बहुत ही कराया, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है मैथ रीजनिंग का प्रॉपर यूट्यूब चैनल हमारे पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पुलिस के एग्जाम तक हम पूरा सिलेबस करा देंगे आराम से जो डिटेल्ड में। तो परसेंटेज में होता क्या है कि हमें बेस वैल्यू चाहिए होती है, कोई परसेंटेज बढ़ता है घटता है, किसी की बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेस वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, सीपी। कहने का मतलब ये है अगर बेस वैल्यू जो है सीपी है तो बट्टे में क्या लगाओगे, सीपी। इसका मतलब सिंपल इतना ही है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए फिर आगे समझते हैं। चलिए क्या समझ रहा था मैं, प्रॉफिट मतलब लाभ इन परसेंटेज, ध्यान दीजिए। तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, ये होता है आपका क्या, प्रॉफिट निकालना परसेंटेज में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं मैं, समझा देता हूं अच्छी तरीके से। प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल्स टू, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी इंटू 100%। ये आपका होता है प्रॉफिट। क्लियर है, बताइए। प्रॉफिट इन परसेंटेज ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कभी भी परसेंटेज में निकालना है तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अगर प्रॉफिट हमें केवल और केवल रुपए में ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, एस पी माइनस सी पी। ये देखो प्रॉफिट अगर हमें रुपए में ज्ञात करना है तो एस पी माइनस सी पी, बट इन केस परसेंटेज में अगर ज्ञात करना है तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सीपी कितना था 600, एसपी कितना था, ये था आपका 500 और ये था आपका 600 रुपये। तो बताइए अगर मुझे प्रॉफिट इन परसेंटेज चाहिए, बताइए प्रॉफिट इन रुपए, सिंपल है, कुछ नहीं है, एस पी माइनस सी पी, 600 माइनस 500 बराबर 100। ये आपका उत्तर हो गया रुपए में। बट अगर हमें चाहिए परसेंटेज में तो वह वो कैसे करोगे, समझते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ठीक है, लाभ प्रॉफिट बट्टे सीपी इंटू 100%। बताइए कैसे करोगे, सीपी एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी इंटू 100%। बेसिक चल रहा है बिल्कुल जीरो से जो है, ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, 600 माइनस 500 बट्टे 500 इंटू 100%। बताइए 100 बचता है इंटू 100 बट्टे
500, डबल जीरो से डबल जीरो जाता है, इससे ये 20 बार। तो आपका जो है प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना होता है, 20%। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर परसेंट में चाहिए इस तरीके से निकालोगे, केवल रुपए में चाहिए इस तरीके से। ठीक है ना, ये हम डायरेक्ट भी कर पाते कि हमें पता है प्रॉफिट 100 है, 100 बटे CP 500 इंटू 100। ठीक है ना, इस तरीके से कर पाओगे। चलिए बेसिक समझते हैं, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जब मैं आपको बहुत शॉर्ट और बेस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, ये बेसिक है, जो बच्चा बिल्कुल कभी और कहीं नहीं पढ़ा या डिस्काउंट वगैरह कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है, उस तरीके से करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो से जो है। ठीक है, अप टू मेंस तक जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चंस का लेवल मैं दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में, हम मेंस तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए पेशेंस बनाइए, इसी को नोट कीजिए सबसे पहले। चलिए अब बात आती है आपकी सेकंड, लॉस, हानि रुपए में। कैसे निकालोगे, CP माइनस SP। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का सामान 450 में बेच दिया, तो आपको जो 50 रुपये का, 50 रुपये का लॉस हो गया सीधा सीधा। बट इसी को जो है लॉस इन परसेंटेज अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करोगे बताइए, हानि, लॉस, इंग्लिश मैथ्स और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपॉन CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। चलो लॉस इंटू 100%। इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे, लॉस, वो भी परसेंटेज में। लॉस हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100%। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसी को, लॉस परसेंटेज बराबर CP माइनस SP अपॉन CP। जब तक एग्जामिनर SP ना कहे, आपको जो हमेशा CP ही बेस वैल्यू बनानी है। ठीक है, और परसेंटेज का साइन। बताइए आगे क्या करोगे, कुछ नहीं करना, CP माइनस SP। 500 का सामान 450 में बेचा, 50 रुपये, 50 रुपये की हानि। CP कितनी थी, 500 इंटू 100। जीरो से जीरो जाता है, जीरो से जीरो जाता है, 5 से 5 जाता है, सीधा जो है डायरेक्ट कितने परसेंट का लॉस हो गया, 10% का लॉस। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। सीधा का सीधा जो है परसेंटेज में लॉस कितना हो जाता है, 10% का। ठीक है, नोट कीजिए, आगे समझते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में समझ आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, उसमें परसेंटेज का कोई रोल रहता नहीं है, ऊपर जीरो बन जाएगा। CP बराबर SP करोगे। ठीक है ना, समझते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में CP बराबर SP हो जाता है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अपॉन CP करोगे, जीरो वाली कंडीशन है। ठीक है ना, तो जीरो ही रहता है, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्या क्या चीज़ समझ में आई होगी आपको। फर्स्ट CP, सेकंड SP, थर्ड प्रॉफिट, फोर्थ लॉस, फिफ्थ नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हम समझने वाले हैं डिस्काउंट और MRP। ठीक है, चलिए अब जो बात आती है वो आती है MRP क्या होता है। MRP क्या होता है, चलिए बताइए। MRP जो है बताने की कोशिश कीजिए क्या होता है। समझिए क्या होता है। MRP जो है
मार्क प्राइस होता है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, इसी को मैं बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, खुदरा मूल्य, बाजार मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। इसको जो है मैं इन नामों से बुला सकता हूं, बाजार मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। और भी नाम होते हैं अंकित मूल्य, ठीक है ना। चलिए लिखित मूल्य बोल देते हैं, वही अंकित होता है, लिखित मूल्य, ठीक है। जैसे ये जो पेन है किसी डब्बे में आया होगा, उस डब्बे पे जो है एमआरपी कितना लिखा है, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं बाजार मूल्य, खुदरा मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य और लिखित मूल्य। जिस पे जो है स्टिकर लगा होता है ना कि एमआरपी, हम लोग जाते हैं बाजार में कोई चीज़ लेने के लिए तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, एमआरपी कितना लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसी को हम जो है एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी कहाँ से निकलता है, क्या है इसका रिलेशन, किसके साथ होता है और कैसे होता है, वो थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। चलिए, एमआरपी और सीपी का रिलेशन होता है, एमआरपी एंड सीपी का रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सीपी अगर आपका 500 है, एमआरपी अगर आपका 700 रुपये है, तो बताइए क्या रिलेशन है इसमें, बताइए कितना बढ़ा के लिखा मैंने जो है। मतलब सपोज ये पेन है, मैं वर्किंग कंडीशन में लेके आया इसको 500 रुपये का, तो सीपी हो गया 500 रुपये। मैंने इस पर स्टिकर लगाया अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, वो कितना लिख दिया 700 रुपये। तो आप ये बताइए मैंने एक्स्ट्रा कितना लिखा, 200 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा ना, इसी को मैं क्या कहता हूं, बढ़ा हुआ मूल्य या मार्क अप, ठीक है ना, इसी को मैं क्या कहता हूं, मार्क अप, ठीक है। और अगर मैं मार्क अप बराबर लिखना चाहूं तो क्या होता है बताइए, मार्क अप, बताइए एमआरपी माइनस सीपी, एमआरपी माइनस सीपी, समझते हैं। मार्कअप बराबर एमआरपी कितना था 700 रुपये माइनस सीपी कितना था 500 बराबर 200 रुपये आपका क्या हो जाता है, मार्क अप। 200 रुपये क्या है आपका, मार्कअप। चलिए, बट फिर से वही कंडीशन आती है कि हमें मार्कअप जो है रुपए में नहीं चाहिए, वो चाहिए परसेंटेज में। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको परसेंट जो मार्कअप है परसेंटेज में कैसे ज्ञात करोगे। चलिए समझते हैं। मार्कअप परसेंटेज क्या लिखोगे, मार्कअप बट्टे सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। फिर से एक नोट लिख सकते हो कि मार्कअप हमेशा
मार्क अप हमेशा किस पर निकाला जाता है बताइए? हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। सीपी पर निकाला जाता है कि मतलब इसका सिंपल सा इतना ही है कि जो बेस वैल्यू लेनी है हमें परसेंटेज में वो सीपी ही लेनी है। तो बताइए, ठीक है, चलिए समझते हैं। मार्क अप परसेंटेज बराबर मार्कअप, मार्कअप कितना होता है? एम आर पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%। ठीक है, चलिए ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाता है मार्कअप परसेंटेज का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। मार्कअप परसेंटेज एमआरपी कितना था? 700 रुपये। सीपी कितना था? 500 रुपये। कितने पर? 500 इंटू 100। बताइए 200 बट्टे 500 इंटू 100, 00, 5 से ये 40, 40% आपका क्या हो गया? मार्कअप। मार्कअप कितना हो गया परसेंटेज में? 40%। अगर हम रुपए की बात करते हैं तो बताइए रुपए में कितना हो जाता है? 200 रुपये। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं, थोड़ा कीजिए नोट। ठीक है, यहाँ से आगे जो है क्वेश्चन ही आने वाले हैं, थोड़ी और चीज़ें समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसी को मैं जो है रेशियो मेथड से भी निकाल सकता हूँ मार्कअप को। कैसे? समझिए, रेशियो मेथड क्या कहता है? जिन में रिलेशन निकालना है उन्हें लिखिए, सीपी और एमआरपी। सीपी कितना है आपका? 500 रुपये। एमआरपी कितना है आपका? 700 रुपये। ठीक है, रेशियो कहता है जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हटाइए, हटाइए। 5:7। ये बताइए 5 का सामान 7 में, 2 का फायदा 5 पर। और 2/5 पुराने स्टूडेंट होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, वो जानते हैं 2/5 का मतलब होता है 40%। नहीं जानते तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कीजिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। कितना आता है? 20। 20 दूनी 40%। क्लियर है? यहाँ से भी 40 आता है, वहाँ से भी। ठीक है ना? रेशियो मेथड समझ में आया होगा और फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें भी समझ में आई होंगी। नोट कीजिए, आगे समझते हैं थोड़ा। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सीपी, एमआरपी और एसपी, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, सीपी, एमआरपी और एसपी, ध्यान दीजिए। सपोज 700 का सामान 500 का सामान है क्रय मूल्य। एमआरपी मैंने 700 रुपये लिखा सॉरी, और मैंने सेलिंग उसको कर दिया 600 रुपये का। तो यहाँ जो है कंडीशन बनती है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होने वाला बताइए? यहाँ से हमें मार्क अप, मार्क अप। अगर रुपए में निकालना हो तो बताइए कैसे निकालूंगा मैं?
700 माइनस 500 कितना होता है? 200 रुपये। क्लियर है? मार्कअप। बट परसेंटेज चाहिए तो बताइए, शॉर्ट में करा देता हूं मैं। मार्कअप कितना? 200 कितने पर? 500 इंटू 100%। इससे काटूंगा मैं, कितना आता है? 40%। क्लियर है? बताइए। ठीक है। अगर मैं जो है यहां से सीपी पर जाना चाहता हूं मैं, तो यहां से बताइए क्या निकलने वाला है मुझे? बताइए। यहां से जो आपको मिलने वाला है वो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। चीज़ अगर महंगी बिकती है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो 500 का सामान 600 में बिकता है, तो बी पार्ट जो है आपका वो प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट, लाभ। अगर रुपए में ज्ञात करना है हमें तो कैसे करोगे? एसपी माइनस सीपी। 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपये का क्या होता है आपको? सीधा सीधा प्रॉफिट। बट वही बात अगर हमें परसेंटेज में चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट इन परसेंटेज, कुछ नहीं करना, प्रॉफिट सीपी माइनस एसपी। 600 माइनस 500 100 कितने पर? 500 पर इंटू 100, 0 से 0 और इससे ये 20 बार। बताइए। अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट की बात करता हूं तो 20%। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, यहां सीपी से अगर मुझे एमआरपी निकालना है तो उस पर मार्कअप निकलता है। वो दो प्रकार से निकल सकता है, या तो रुपए में या परसेंटेज में। सीपी से अगर मुझे एसपी पर जाना है तो वहां प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। कम की बिचेगी चीज़ तो लॉस होगा, और महंगी बिचती है तो प्रॉफिट होता है। फिर से वही रुपए में और परसेंटेज फॉर्म में। क्लियर है ना? चलिए, जो समझाने वाली बात है डिस्काउंट, वो यहां से निकलता है, सी पार्ट। अगर मुझे एमआरपी से सी पर जाना है तो इसी को बोलता हूं मैं छूट, छूट या डिस्काउंट। समझे? यहां तक समझाने के लिए चीजें मैंने ये बेसिक समझाया। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है? चलिए, तो जो सी पॉइंट है उसी को हम जानते हैं। सी वाला जो पॉइंट था क्या था बताइए? एमआरपी और एसपी। एमआरपी कितना था आपका? 700 रुपये। बेचा कितने का? 600। एमआरपी से अगर मैं एसपी जाता हूं तो क्या निकलता है मेरे पास? डिस्काउंट। डिस्काउंट रुपए में बराबर एमआरपी माइनस एसपी। कितना? 700 माइनस 600 बराबर 100 रुपये का आपको सीधा सीधा क्या मिलता है? डिस्काउंट। बट फिर से वही बात कि हमें डिस्काउंट तो चाहिए, डिस्काउंट तो हमें चाहिए, बट इन परसेंटेज। तो ध्यान दीजिए, डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या करोगे? डिस्काउंट एमआरपी माइनस एसपी अपॉन, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। फिर से वही नोट है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो एमआरपी होगी बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू का क्या मतलब होता है आप जान ही गए होंगे यहाँ तक। ये मतलब होता है बेस वैल्यू का। ठीक है? कीजिए नोट। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। एमआरपी कितना था? 700 रुपये माइनस 600 में बेच दिया अपॉन 700 इंटू 100, तो 100 रुपये बचते हैं नीचे। 700 इंटू 100, 00 से 00 जाता है। ठीक है? ध्यान दीजिए, इससे इसको काटूंगा मैं तो 14 सही 2/7
7% आपका उत्तर होता है, ठीक है ना। 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो 14 सत्ते 98, 14 बार 2 सही, 14 सही 2/7% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं जो है सेकंड जो मेथड है वो है हमारा रेशियो मेथड, ठीक है ना। रेशियो से और समझाता हूँ, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। रेशियो मेथड क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, जैसे पहले कहता था सेम अब भी कहेगा। क्या कहता है, जिन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना हो उसको लिखिए, 700 और 600। जो चीज़ें कॉमन होती हैं उनको हटाइए। ये बताइए कितना, एक कम, और माइनस का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, अगर एमआरपी है तो कितने पर, 7। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7। नहीं पता है तो कुछ नहीं, 100 से गुणा करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओ। ये माइनस केवल इतना दिखा रहा है छूट है, बाकी इसको इग्नोर कीजिए माइनस को। तो 100/7%, फिर से वही काट पीट मचाओगे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो है ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर आई होंगी। इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी नोट कीजिए, एक एक चीज़ जो है बेसिक से समझाइए मैंने, प्रॉपर नोट कीजिएगा, प्रॉपर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, बेसिक आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर आज काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम कल 8 बजे। हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस का मतलब ध्यान दीजिए, लेटेस्ट ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। सीधा कल का जो क्वेश्चन आने वाला है ये है आफ्टर देन मेंस का, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर